आदाब नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना मुल्क में सबसे ज्यादा इंसानी वसाइल वाली रियासत। हैदराबाद सनअतों के क़याम के लिए मौजूद मुकाम। BSV कंपनी के नए यूनिट की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वज़ीर KTR का खिताब। झूठे वादे करने वालों को सबक सिखाने के CR को तीसरी मरतबा वज़ीर आला करे मुंतखब। जिले संगारेड्डी में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम प्रोग्राम से रियासती वज़ीर हरीश राव का अवाम से अपील। मुलक जिले में बेकाबू कार की ठहरी हुई लारी से जा टकराई। खौफनाक सड़क हादसे में एक तालिब इल्म हलाक, दीगर 5 शदीद जख्मी। खवातीन रिजर्वेशन के निफाज के बाद मुल्क का मजीद बदलेगा। लोकसभा में वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। हिंदुस्तान चांद, सूरज और तारों को छूने जा रहा है। चीन के मामले पर सरकार बहस करने तैयार। लोकसभा में मरकजी वजीर राजनाथ सिंह का बयान। ओमकारेश्वर में ज्यादा पानी छोड़ने से करोड़ों का नुकसान। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह का इल्जाम। खवातीन रिजर्वेशन खवातीन का आईनी हक। राज्यसभा में कांग्रेस के रंजीत रंजन का बयान। कंबोडिया के वज़ीर आज़म हैन मैनेट अमेरिका के दौरे पर रवाना। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के 78वें इजलास में करेंगे शिरकत। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर IT और बल्दी नज़्म नस्क़ KTR रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना मुल्क में सबसे ज्यादा इंसानी वसाइल वाली रियासत है और उन्हें हैदराबाद के नवाही इलाके जेनिम वैली में BSV कंपनी के नए यूनिट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत भारत सीरम इंस्टीट्यूट को हर किस्म का ताउन फराहम करेगी। रियासती वज़ीर KTR ने ऐलान किया कि जेनिम वैली की मजीद 250 एकड़ तक तोसीही की जाएगी। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत सनअतों की तरक्की और रोजगार के मौके पैदा करने में किसी से भी ज्यादा तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि फीकस आमदनी के लिहाज से तेलंगाना पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि जहां मुल्क के औसत फीकस आमदनी 1,49,000 से वहीं तेलंगाना की फीकस आमदनी 3,17,000 रुपये है। ये कहते हुए कि तेलंगाना हुकूमत ये साबित कर रही है कि मौसर क़ियादत से बेहतरीन नतायज हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो दुनिया में जहां भी जाएं फख्र से कह सकते हैं कि वो हैदराबाद दुनिया के टेकों का दारुल हुकूमत बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में 33% वैक्सीन हैदराबाद की जेनिम वैली में तैयार की जाती है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में हर साल 900 करोड़ वैक्सीन तैयार की जाती है। आइंदा साल से यहाँ से 1400 करोड़ वैक्सीन तैयार की जाएंगी। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि दुनिया के टेकों की पैदावार का 50% हमारा होगा। उन्होंने कहा कि इसकी वजह नौजवान पेशेवर अफराद की मौजूदगी, इन्हें देखकर यहां आने वाली कंपनियां और हुकूमत की जानिब से इनका ताउन शामिल है। Called Chemo. So when I had come here, there was a gentleman. Chemo is a Spanish company, and the promoter, one of the promoters of the family, Lucas from Spain, was here. So I had a brief meeting with him, and then we were going around on a tour of the facility. So I asked Lucas, I said, Lucas, are you investing in Telangana and India because of the cost arbitrage? ఎందుకంటే ఇక్కడ కాస్ట్ తక్కువ అవుతుంది బిజినెస్ చేయడం ఇక్కడ ఈజీ అని చేస్తున్నారా, ఎందుకు చేస్తున్నారు? Why are you doing it here? Why do you continue to invest in India? Is it because of the low cost, high value human capital? He said no. No, because it's only 25 to 30% cheaper than Spain. But he said, lab lo unnam, we were all standing in a lab. He said, if I had to fill this same lab in Spain, it would take me 12 months. But in India, it will take me 2 months. The talent and the abundance of talent in India is what is drawing us here.
my point is, today biggest strength of India, at one point of time in 1980s and 1970s, India's population was considered a challenge. How do we control the population? That was the question that governments kept asking. They kept saying, if the population explodes like this, we'll run out of infrastructure, we'll have a severe problem with resources. So therefore, family planning, controlling population, etc., was envisaged. Of course, some states have done well, some states have not done well. That's a different story. But the fact today is, India's biggest strength, India's biggest resource today, without a question, is our talented youngsters. If you look at India as a country, now we are the most populous nation on the planet. We are 1.5 billion, nearly 150 crores. We have crossed China recently. But the beauty of वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि केसीआर को तीसरी मर्तबा वज़ीर आला बनाया जाए ताकि झूठे ऐलान करने वालों को सबक सिखाया जा सके। इंतखाबात के वक्त झूठे वादे करने वाले अवाम के दरमियान इनका वोट लेने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी ऐलानात किए जाएं अवाम यकीन करने के मौकूफ में नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने गोदावरी और कृष्णा दरियाओं का पानी लाकर हैदराबाद में पीने के पानी की किल्लत को दूर किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की हुकूमतें जो 60 साल तक इख्तिदार में थी ये काम नहीं कर सकी। वजीर हरीश राव ने संगारेड्डी जिले के कोल्लूर में डबल बेडरूम मकानात के दूसरे मरहले की तकसीम का आगाज किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने खवातीन के लिए कई एक स्कीमात मुतारुफ की हैं। ये कहते हुए कि हुकूमत हैदराबाद में लाखों अफराद में डबल बेडरूम मकानात तकसीम कर रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हर गरीब को पुख्ता मकान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में शफाफ तरीके से मकानात का अलॉटमेंट किया जाएगा। उन्होंने वाजे किया कि अवाम ही बीआरएस के हाई कमान है, हर किसी को चंद्रशेखर राव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश पालामू लिफ्ट प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हार गया और तेलंगाना हुकूमत की जीत हुई। ये जीत दरअसल तेलंगाना की अवाम की जीत है। मैं 9,000 देते थे सर। 9,000 जी 9,000 किराए पे कहाँ रहते हैं आप? किंग कोठी में सर। किंग कोठी में। जी अभी किराया 9,000 हर महीने आपको बच गए ना? जी सर। केसीआर साहब के जी वजह से 9,000 रुपए बच गए जी। आपको। कितने साल से किराए पे है आप? शुरू से किराए पे थे सर। जिंदगी पूरा किराए जी पे। क्या काम कर लेते आप? मैं हॉस्पिटल में जॉब करती, मैं फर्नांडिस हॉस्पिटल में। फर्नांडिस हॉस्पिटल जी। में काम करते हैं। तो आपका तनख्वाह में आधा तनख्वाह जी उसमें चले आता। नौकरी करना किराया बनना था सर। नौकरी करना किराया बनना। जी सर। अब ये घर देने के लिए आपको कोई पैसे पूछे? नहीं पूछे सर, कोई भी नहीं पूछे। पहले भी करना पड़ा? नहीं करे सर, कुछ नहीं पूछे सर। फोन आ गए आपको? जी सर। आपको घर मिल गए, आके ले लो बोल के फोन आया? जी सर। कोई भी नहीं पूछे सर। कोई भी नहीं पूछे? नहीं पूछे सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका हाथ हमेशा हमारे सर पे। केसीआर क्या करे आपके पूरे महल्ले में लोगों को बताना चाहिए, गली गली में बताना चाहिए, घर घर में बताना चाहिए। जो लोगों को आपको मदद मिला आप लोग दुआ देना। केसीआर साहब के बारे में पूरे आपके महल्ले में, आपके रिश्तेदारों में, आपके भाई बहनों को सबको आप बोलना पड़ता है। जिसका खाया उसका गाना नहीं। जो अपने लिए खाना दिया, जो अपने लिए घर दिया, उनके लिए तो दुआ करना चाहिए ना। सबको आप बताना चाहिए। सब लोगों को आप आज से एक एक जो घर मिले आप एक एक केसीआर बन के, एक एक दानम नागेंद्र बन के बोलना चाहिए। एक एक महिपाल रेड्डी बन के आपके महलों में गलियों में बोलना चाहिए। ఇవాళ నిజంగా 1,00,000 ఇండ్లు ఇస్తా ఉన్నాం హైదరాబాద్ నగరంలో. మీరందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు, కొంతమంది మాత్రం బాధలు ఉన్నారు. ఎవరు 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 రెండు చెప్తా. బాధలు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరంటే, ఎవరైతే మీకు నిన్నటిదాకా ఇల్లు కిరాయికి ఇచ్చిండ్రో వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు. అరే మా కిరాయిదారు వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ కిరాయి ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఒక్కటేసారి హైదరాబాద్ లో 1,00,000 ఇల్లు ఖాళీ అయిపోతున్నాయి. మళ్ళీ ఎట్లా కిరాయికి పోవాలని मैं 9,000 देते थे सर। 9,000 जी 9,000 किराए पे कहाँ रहते हैं आप? किंग कोठी में सर। किंग कोठी में। जी अभी किराया 9,000 हर महीने आपको बच गए ना? जी सर। केसीआर साहब के वजह से 9,000 रुपए बच गए आपको। कितने साल से किराए पे है आप? शुरू से किराए पे थे सर। जिंदगी पूरा किराए जी पे। क्या काम कर लेते आप? मैं हॉस्पिटल में जॉब करती, मैं फर्नांडिस हॉस्पिटल में। फर्नांडिस हॉस्पिटल में काम करते हैं।
तो आपका तनख्वाह में आधा तनख्वाह जी हाँ, उसमें घर के चले लिए- आता। घर नौकरी के- करना, किराया बनना था सर। नौकरी करना किराया किराया बनना, जी सर। अब ये घर देने के लिए आपको कोई पैसे पूछे? नहीं पूछे सर, कोई भी नहीं पूछे। कोई जी पहले भी करना पड़ा? नहीं, नहीं करे सर। कुछ नहीं। नहीं पूछे सर। फोन आ गया आपको? जी हाँ सर। आपको घर मिल गए, आके ले लो बोल जी के फोन हाँ, आया? जी हाँ सर। कोई कोई भी नहीं पूछे सर कोई भी हमारे। नहीं पूछे नहीं, ना? नहीं पूछे सर। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका हाथ हमेशा हमारे सर पे। केसीआर क्या करे, आपके पूरे महल्ले में लोगों को बताना चाहिए, गली गली में बताना चाहिए, घर घर में बताना चाहिए। जो लोगों को आपको मदद मिला, आप लोग दुआ देना। केसीआर साहब के बारे में पूरे आपके महल्ले में, आपके रिश्तेदारों में, आपके भाई बहनों को, सबको आप बोलना पड़ता है। जिसका खाया उसका गाना नहीं। जो अपने लिए खाना दिया, जो अपने लिए घर दिया, उनके लिए तो दुआ करना चाहिए ना। सबको आप बताना चाहिए। सब लोगों को आप आज से एक एक जो घर मिले, आप एक एक केसीआर बन के, एक एक दानम नागेंद्र बन के बोलना चाहिए। एक एक महिपाल रेड्डी बन के आपके महलों में, गलियों में बोलना चाहिए। ఇవాళ నిజంగా 1,00,000 ఇండ్లు ఇస్తా ఉన్నాం హైదరాబాద్ నగరంలో. మీరందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు. కొంతమంది మాత్రం బాధలు ఉన్నారు. ఎవరు? ఎవరు? वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से हर जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज के निशाने को पूरा करने से रियासत के बच्चों का डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा हो रहा है। मजदूर के बच्चों, किसान के बच्चों, ऑटो ड्राइवर के बच्चों के साथ साथ कई गरीब अफराद के बच्चों के डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा आज हो रहा है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि हकीकत यह है कि बेशतर मेडिकल सीट्स खवातीन को बाइख्तियार बनाने का सबूत है। उन्होंने कहा कि इनकी ख्वाहिश है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा इस अजीम मौके से इस्तेफादा हासिल करते हुए तलबा अपनी तिब्बी तालीम को मुकम्मल करें और गरीब अवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करें। उन्होंने मेडिकल की नशिस्तें हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की है। तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर व आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के मसले को अवाम में ले जाने हिंदूपुरम के एमएलए नंदामूरी बालाकृष्णा ने ऐलान किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलुगुदेशम से मुताल्लिक़ बेहतर अवामी रद्द-ए-अमल पर चंद्रबाबू के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। बालाकृष्णा ने कहा कि चंद्रबाबू गैर कानूनी गिरफ्तारियों और मुकदमा से खौफजदा नहीं है। एपी असेंबली सेशन के आगाज के पहले दिन रियासत के असल अपोजिशन तेलुगुदेशम पार्टी के अरकान ने साबिक वज़ीर-ए-आला एन.टी. रामाराव के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश किया और रैली की शक्ल में तेलुगुदेशम के अरकान असेंबली पहुंचे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को गलती पर गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए। जिले मुलग में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक तालिब इल्म हलाक और दीगर 5 जख्मी हो गए हैं। यह हादसा जिले के जंगलापल्ली के क्रॉस रोड के करीब आज सुबह की अवलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब काकतिया यूनिवर्सिटी के तलबा की कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार सड़क पर मौजूद सेंट्रल लाइटनिंग पोल पर ठहरी हुई लारी से जा टकराई। इस हादसे में कार में सवार तलबा में से एक की मौत हो गई। बकाया 5 तलबा शदीद जख्मी हो गए हैं जिनको इलाज के लिए मुलग के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुकामी अफराद ने शुबा जाहिर किया है कि कार चलाने वाला हालत नींद में था जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। कार को इस हादसे में शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के इलाके मियापुर में गणेश की मूर्ति के लड्डू की चोरी की वारदात पेश आई। ओमकार सेवा समिति नामी मुकामी नौजवानों के ग्रुप ने मियापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कौमी शाहरा के करीब एक गणेश मंडप कायम किया। ताहम कल शब 22 से 25 साल की उम्र के एक नौजवान ने गणेश मंडप में दाखिल होकर 11 किलो वजनी लड्डू की चोरी कर ली। इस वारदात के वक्त तमाम सो रहे थे। चोरी की यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस मंडप के जिम्मेदारों ने फौरी तौर पर इस बात की इत्तला पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
गणेश के मंडप में रक्स के दौरान दिल का दौरा पड़ने से नौजवान की मौत हो गई है। वाकया आंध्र प्रदेश के जिले सत्य साई में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 26 साल प्रसाद जिले के धर्मारम में गणेश की मूर्ति के मंडप में कल शब रक्स कर रहा था। ताहम अचानक वो रक्स के दौरान गिर पड़ा, जिसके बाद इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद मुर्दा करार दे दिया। डॉक्टर्स ने दिल का दौरा पड़ने को मौत की वजह करार दिया है और इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इलाके में इस वाक़े के नतीजे में गम की लहर देखी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा और कानूनसाज असेंबलियों में खवातीन 1/3 रिजर्वेशन फराहम करने वाली नारी शक्ति वंदन बिल 2023 को बड़ी अक्सरियत से मंजूर करने के लिए लोकसभा में तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा किया और एतमाद जाहिर किया कि खवातीन रिजर्वेशन के निफाज के बाद हिंदुस्तान का मिजाज बदलेगा और मुल्क नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। मोदी ने आज चंद्रयान 3 की कामयाबी और खलाई शोबे में मुल्क की कामयाबियों पर बहस शुरू होने से पहले लोकसभा में एक मुख्तसर बयान में इज़हार तशक्कुर किया। स्पीकर ओम बिरला को मुखातिब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, मुझे बोलने की इजाजत देने के लिए, मुझे वक्त देने के लिए मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। मैं सिर्फ 2-4 मिनट लेना चाहता हूँ। कल हिंदुस्तान के पार्लिमानी सफर का एक सुनहरी लम्हा था और इस सुनहरी लम्हे के हकदार इस ऐवान के सभी अरकान, सभी पार्टियों के अरकान हैं। सभी पार्टियों के लीडर भी ऐवान में हो या ना हो, बाहर हो, वो भी बराबर के हकदार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज आपके जरिए इस बहुत अहम फैसले में और मुल्क के मुतासिर मातर शक्ति में एक नई तवन्नाई भरने में ये कल का फैसला और आज राज्यसभा के बाद जब हम आखिरी पड़ाव भी मुकम्मल कर लेंगे, मुल्क की मातर शक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो एतमाद पैदा होगा, वो मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाने वाले एक नाकाबिले तसव्वुर मुनफरिद क़ुव्वत के तौर पर उभरेगा। मैं ये तजुर्बा करता हूँ और इस मुक़द्दस काम को आगे अंजाम देने में आप सब ने जो ताउन, हिमायत और बामाना गुफ्तगू की है, इसके लिए ऐवान के लीडरों की हैसियत से मैं आज आप सबको तहे दिल से सलाम करने के लिए खड़ा हूँ और शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा हूँ। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चंद्रयान 3 की कामयाबी पर बहस के दौरान आज लोकसभा में कहा कि हिंदुस्तान चांद, सूरज और तारों को छूने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी महज एक शुरुआत है। मुस्तकबिल करीब में हम स्पेस के मजीद नए मिशनों को अंजाम देने जा रहे हैं। खला में कई अहदाफ हमारे इंतजार कर रहे हैं। आज राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया के कई तरक्की याफ्ता और दौलतमंद मुमालिक अपने अपने चंद्रयान मिशन की कामयाबी के लिए आज भी कोशां हैं, लेकिन हिंदुस्तान के पहले चंद्रयान 3 की शानदार कामयाबी और इसके चंद दिन बाद ही आदित्य L1 की कामयाबी ने इसका सर फख्र से ऊंचा कर दिया है, जिसके लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साइंसदान काबिले मुबारकबाद हैं, जिनकी अंतिम कोशिशों से मुल्क को ये कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी की वजह से हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में सफ़े अव्वल के मुल्कों में शुमार किया जाने लगा है और दुनिया हिंदुस्तान को एक मुल्क के नजरिए से देखने लगा है। वज़ीर दिफा ने कहा कि स्पेस साइंस का अफजल तरीन एरिया समझा जाता है, जिसका टॉप क्लास इकोसिस्टम होता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो चीन के मसले पर लोकसभा में बहस के लिए तैयार हैं। कांग्रेस लीडर उधीर रंजन चौधरी ने चंद्रयान 3 मिशन पर लोकसभा में शुरू होने वाले बहस के दौरान वज़ीर दिफा के बयान के दरमियान सिंह को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो चीन के मसले पर बात करें। इस पर मिस्टर सिंह ने कहा कि वो चीन के सिलसिले में बहस के लिए तैयार हैं और अपना सीना चौड़ा करके फख्र के साथ चीन के मामले पर बहस के लिए तैयार हैं। उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र दुनिया में बहुत तेजी से एक प्रमुख स्थान हासिल कर रहा है। भारत द्वारा अब तक लॉन्च किए गए 424 विदेशी उपग्रहों में से 389
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 9 वर्ष में लॉन्च किए गए थे। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय 174 मिलियन अमेरिकी डॉलर में से 157 मिलियन की कमाई पिछले 9 वर्षों में हुई और इसी तरह अब तक की अर्जित 256 मिलियन यूरो में से 223 मिलियन मोदी शासन के 9 वर्षों के दौरान आए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह भी मैं सदन की जानकारी में यहां लाना चाहता हूं। एक बार अध्यक्ष महोदय, मैं फिर अपने वैज्ञानिक समुदाय को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जल्द ही हम नए मिशन कानून व इंसाफ के वजीर अर्जुन राम मेघवाल जुमेरात को राज्यसभा में पार्लियामेंट और असेंबलियों में खवातीन को 1/3 रिजर्वेशन फराहम करने वाले आइन 128 तरमीमी बिल 2023 पेश करते हुए कहा कि यह खवातीन को समाजी व इक्तिसादी हैसियत में इजाफे का मौका फराहम करने वाला बिल है। मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत शुरू से ही खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हक में रही है। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना जरूरी है और ये बिल इस सिमत में एक अहम कदम है। डॉक्टर भीमराव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने हुकूमत का फर्ज है कि वो समाजी व इक्तिसादी टैक्स के जरिए मसावात लाने की कोशिश करें। स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, जन धन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस सब में खवातीन को बाइख्तियार बनाने को तरजीह दी गई है। उन्होंने कहा कि यह बिल आर्टिकल 330, 332, 334 में इजाफी इल्तिजाम का इजाफा करेगा। आइन के मुताबिक खवातीन के रिजर्वेशन में दर्ज फेरिस जातों और कबाइलियों से ताल्लुक रखने वाले खवातीन को खुद ब खुद रिजर्वेशन मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हल्के बुंदियों में मरदमशुमारी के बाद खवातीन के रिजर्वेशन को नाफिज किया जाएगा और इस पर अमल दरामद के लिए मुनसिफाना और शफाफ तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने इल्जाम लगाया कि हुकाम की तरफ से ओमकारेश्वर डैम से ज्यादा पानी छोड़ने की वजह ओमकारेश्वर का बाजार पानी में डूब गया है और इसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। मिस्टर सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, नर्मदा नदी पर कई डैमों की तामीर की वजह से बुर्गी से सरदार सरोवर तक बरसात के मौसम में कब और कितना पानी छोड़ा जाए, ये एक अहम बात है। इसका कंट्रोल सिर्फ टेक्निकी बुनियादों पर होना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश पर 17 सितंबर को सरदार सरोवर उभरा रहा है, इसलिए पानी नहीं छोड़ा गया। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान के प्रोग्राम के दौरान पुल के डूबने के खौफ से ओमकारेश्वर डैम से पानी नहीं छोड़ा गया। जब इसे छोड़ा गया तो फौरी तौर पर 50,000 क्यूबिक पानी छोड़ा गया, जबकि सिर्फ 335,000 क्यूबिक पानी छोड़ने का हुक्म दिया गया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इसी लापरवाही की वजह से ओमकारेश्वर बाजार डूब गया है। इन सब के जिम्मेदार सरकारी अफसरान हैं। इन पर जिम्मेदारी का यकीन किया जाए और इन्हें सजा दिया जाए और फौरी सर्वे करवाया जाए और किसानों और दुकानदारों को इनके नुकसानात का मुनासिब मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस के रंजीत रंजन ने जुमेरात को पार्लियामेंट और असेंबलियों में खवातीन को 1/3 रिजर्वेशन देने वाले आईनी 128वीं तरमीमी बिल 2023 पर बहस के दौरान कहा कि राज्यसभा में कहा कि हुकूमत ने बिल का नाम नारी शक्ति वंदन बिल रखा है, जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि खवातीन रिजर्वेशन खवातीन का आईनी हक है और ये किसी का रहम या भीख नहीं है। खवातीन इस रिजर्वेशन के लिए तवील अरसे से जद्दोजहद कर रही हैं और हुकूमत इसे ना करने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा रंजन ने कहा कि हुकूमत खवातीन रिजर्वेशन बिल के जरिए मुहिम चला रही है, इसके लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि हदबंदी और मरदमशुमारी में रुकावटें डालकर हुकूमत ने अंदिया दिया है कि एक इंतखाबी हथकंडा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को नहीं बल्कि बराबरी के हक की जरूरत है। दिगर पसमानदा तबकात की खवातीन को भी बिल में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। हिम्मत ना थी उफ करने की, अब बदल गई है ये पहचान। अब बदल गई है ये पहचान। नारी की ना साड़ी परिभाषा, वाणी अभी भी मध्यम मधुर सी, पर कुछ कर गुजरने की है प्रबल सी आशा। चाहे जो भी मैं बन जाऊं, गर्व से नारी ही कहलाऊं। मुझे गर्व है कि आज सभापति की चेयर में हमारी ओलंपियन पीटी उषा जी बैठी हैं। मेरा बचपन का सपना था जब मैं
पूजा में जाती थी और गॉड से विश करती थी। मुझे राजनीतिक व्यक्ति नहीं बनना था कि मुझे पीटी उषा जी की तरह गोल्ड मेडल लेना है। एक ही बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगी कि महिलाओं के समानता के अधिकार के लिए, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, हम सब महिलाओं को एकजुट होकर अपने सम्मान और अधिकार के लिए एक होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक प्राइवेट बैंक में डकैती के मामले में पुलिस ने 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 5 करोड़ 62 लाख रुपए जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस जराये ने आज बताया कि शहर के वसत में वाक़े एक्सिस बैंक में डकैती के मामले में सरगना उपेंद्र सिंह राजपूत, राकेश कुमार गुप्ता, निशांत महतो और राहुल कुमार सिंह, अमरजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया है। ये तमाम मुलजिमान बिहार के रहने वाले हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से 4 करोड़ 19 लाख रुपये नकद, तलाई जेवरात के 78 बिस्किट जिनकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ 43 लाख रुपये है, कुल 5 करोड़ 62 लाख रुपये बरामद किए गए हैं। मुलजिमान में से एक देसी राइफल, एक पिस्तौल, 8 कारतूस, गरेटा गाड़ी और ट्रक और डकैती में इस्तेमाल होने वाली मुतअद्दिद चाबियां बरामद की गई हैं। वाज़ेह के मंगल की सुबह वाक़े एक्सिस बैंक में मुसल्लह मुलजिमान ने डकैती की वारदात अंजाम दी थी। ये गैंग कोरबा जिले में कैनरा बैंक की डकैती में मुलविस था। फौज ने जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के अजवत इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर 72 फीट ऊंचा कौमी परचम लहराया। इस मौके पर एक फौजी ऑफिसर ने कहा कि हम ये कौमी परचम उन लोगों के नाम वक्फ करते हैं जिन्होंने यहां अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की हैं। उन्होंने कहा कि हम ये कौमी परचम पूंछ के लोगों के नाम भी वक्फ करते हैं। इनका कहना था कि पूंछ एक शानदार शहर है और इस कौमी परचम से इस शहर की खूबसूरती में मजीद 4 चांद लग जाएंगे। एक शहरी ने इस मौके पर बताया कि इस कौमी परचम के यहां लहराने से लोगों का एक देरीना ख्वाब पूरा हुआ है। कंबोडिया के वज़ीर-ए-आज़म हैन मैनेट अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 78वें इजलास में शिरकत के लिए जुमेरात की सुबह न्यूयॉर्क अमेरिका रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान ने आज बताया कि सरकारी प्रोग्राम के मुताबिक मिस्टर हैन मैनेट जुमा को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तर्जुमान यूनिट के सरबराह मैसेज सोफोरन ने अपनी तकरीर से पहले सहाफ़ियों को बताया कि इनकी तकरीर 3 अहम जहदों पर मरकूज होगी, यानी आलमी तनाजुर, कंबोडिया के समाजी व इक़्तिसादी पेशरफ़्त और पायदार तरक्की के अहदाफ, SDG के लिए तब्दीली की कार्रवाई के कंबोडिया के अज़्म। उन्होंने कहा कि इजलास के मौके पर कंबोडिया के रहनुमा न्यूयॉर्क में अपने क़याम के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और मुख्तलिफ ममालिक के मुअज़्ज़िज़ीन से 2 तरफ़ा मीटिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि मिस्टर हैन 25 सितंबर को वापस आ जाएंगे। वाज़ेह कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का 78वां इजलास 19 से 26 सितंबर तक एतमाद की बहाली और आलमी यकजहती की बहाली, 2030 के एजेंडे पर तेज रफ्तार कार्रवाई और अमन व खुशहाली तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इसके पायदार तरक्की अहदाफ के मौजू पर मुनक़िद होगा। इस मौजू पर एक मीटिंग भी होगी। इख्तिताम से ख़बर एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना मुल्क में सबसे ज्यादा इंसानी वसाइल वाली रियासत, हैदराबाद सनअतों के क़याम के लिए मौजू है मुकाम। BSV कंपनी के नए यूनिट के संग बुनियाद तकरीब से रियासती वज़ीर KTR का खिताब। झूठे वादे करने वालों को सबक सिखाने KCR को तीसरी मरतबा वज़ीर आला करे मुंतखब। जिले संगारेड्डी में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम प्रोग्राम से रियासती वज़ीर हरीश राव का अवाम से अपील। मुलक जिले में बेकाबू कार के ठहरी हुई लारी से जा टकराई, खौफनाक सड़क हादसे में एक तालिब इल्म हलाक, दीगर 5 जख्मी। खवातीन रिजर्वेशन के निफाज के बाद मुल्क का मिजाज बदलेगा, लोकसभा में वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। हिंदुस्तान चांद, सूरज और तारों को छूने जा रहा है। चीन के मामले पर सरकार बहस करने तैयार, लोकसभा में मरकजी वजीर राजनाथ सिंह का बयान।
ओमकार यशोर में ज्यादा पानी छोड़ने से करोड़ों का नुकसान, मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह का इल्जाम। खवातीन रिजर्वेशन, खवातीन का आईनी हक, राज्यसभा में कांग्रेस के रंजीत रंजन का बयान। कंबोडिया के वज़ीर आज़म हैन मैनेट अमेरिका के दौरे पर रवाना, वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के 78वें इजलास में करेंगे शिरकत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।